जन्म लिया हो सुधर। लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स की जवाबदारी तो इन सबको रिपीट ना करते हुए मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब हमारे बीच में मैकेनिकल के प्राध्यापक। सभी को नमस्कार। मेरे गुरुजी आज यहाँ बैठे हैं, हमारी मैडम बैठी हैं, हमारे साथी आज इस पद पर बैठे हैं। इन सभी का श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजनों को जाता है और इसके साथ जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं उनका अलग ही रिजल्ट निकलता है। अभी आपने 800 मीटर की दौड़ देखी, सभी बच्चे इकट्ठे भागे थे। कुछ बच्चे फर्स्ट राउंड में कम हो गए, कुछ सेकंड में कम हो गए, कुछ थर्ड में कम हो गए। फोर्थ राउंड में भी एक बच्चे ने एक को काट के आगे निकला है। वो कंपटीशन भी था और वो अपने आप को प्रूव करने का टाइम भी था। जब बच्चे में ये लगन होगी, आगे निकलने की लगन होगी और एक नेक नियत से काम करने की लगन होगी तो उसके साथ बहुत अच्छा होता है। सब कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, इसलिए मेहनत जरूर करें, पढ़ाई के क्षेत्र में भी, खेलों के क्षेत्र में भी, और मान सम्मान सभी का जरूर करें। इसके बिना सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। थैंक यू। सभी को नमस्कार। भाई मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर कभी कामयाब हो जाओ ज़िंदगी में तो आपके कॉलेज का कोई भी बच्चा आपके पास कंपनी में आए उसकी मदद जरूर करें। और नेक्स्ट राउंड से ये टीम नहीं आई अभी तक। आज जो ये स्पोर्ट्स हुए बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा माहौल है, बच्चे बड़े शांत बैठे हैं, लेकिन इतना शांत भी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ बीच बीच में होता रहना चाहिए। समझ गए हो गए? थैंक यू। इतने कसीदे पढ़े शर्मा जी ने, कुछ बताना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंकफुल, आभार व्यक्त करता हूँ, सम्मान व्यक्त करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, रिगार्ड देता हूँ मैडम को जो हमारे बीच इतनी दूर से चल के टाइम पे आए। साथ में राठी साहब, वी आर वेरी थैंकफुल टू सर। हमें तो संदीप जी के साथ यहाँ खड़ा रहना था कि हमारा तो साझा है, हमारी हिस्सेदारी है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है वशिष्ठ जी का, साहब का, जो हमारे बीच इतना व्यस्त समय निकाल के जो इनका रहता है शेड्यूल, तब भी यहाँ पहुँचने का काम किया। बड़ा बड़ा धन्यवाद सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा मुझे सुनेंगे बच्चे, तो मेरा कहना है कि जो लोग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आप मान के चलो 1000 किताबों पढ़ने के बराबर है। 1000 किताब पढ़ लीजिए और किसी तजर्बेकार आदमी के साथ 10 मिनट बिताइए और उनकी बातों का अनुसरण करें तो आपको बराबर से ज़्यादा ही वो लगेगा हमेशा। तो जो बातें यहाँ बताई गई, जो आप अगले जीवन में कहीं भी इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे या इनको सिर्फ ध्यान से सुन के इस पे थोड़ा भी विचार या मंथन करोगे तो इन्हीं शब्दों में जो मैडम ने कहे, सर ने कहे, आप लोगों के बीच में बताए, इसमें हर तरीके का गूढ़ ज्ञान छिपा है कि किस तरह से श्रृंखला चलती है, बच्चों से टीचर, टीचर से माँ बाप, माँ बाप से कैरियर, कैरियर से जीवन, जीवन से मित्रता, दोस्ती, आदमी का पढ़ना, घटना और अपने चीज़ों में लीन हो जाना। ये सारी जो श्रृंखला है ये आपके सामने बैठी है। कैसे कैसे समाज बनता है, कैसे बच्चा जन्म लेता है, समाज में कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे,
कौन लोग हैं जो आपके वेल विशर हैं। सबसे जरूरी आपको यही पहचान लेना है आज के जीवन में कि आपके भले में कौन है, आपके नुकसान में कौन है। मैडम ने बताया कि आपके भले में वो अध्यापक है, वो माँ बाप हैं, वो सराउंडिंग है, वो समाज है जो आपको ऊपर बढ़ते हुए देखना चाहता है और जो आपका सपोर्ट करता है, जो आपको रास्ते दिखाता है, जो आपको चीज़ें वक्त वक्त पे बताता है, जो आपको संभालता है, जो आपको दूरदर्शिता देख के बताता है कि बेटा इस रास्ते नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करके वहाँ पहुँचना है, जो आपका टारगेट क्लियर करता है, जो आपकी अपॉर्चुनिटी को बताता है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये नुकसान है, ये फायदे हैं, जो इतनी चीजें क्लियर करके आपके सामने रख दे और आपके जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाए, वो वैल्यूसर आपके टीचर हैं। जब आप संस्थान में किसी और संस्थान से यहाँ आते हो तो उस टाइम आपका टैग 10वीं या 12वीं जो एजुकेशन आपने वहाँ पढ़ी है वो इस काबिल नहीं कि उसका समाज में, उसका बाजार में, उसका कमर्शियल कोई रेट लगा दे, आपको 2 रुपये 100 रुपये देने के लिए तैयार हो। 3 साल में जो आपके टीचर यहाँ हैं उन्होंने वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम आप में करते हैं। वो एक आप में नई एनर्जी, अपनी नई जान, अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी समझ, अपना अनुभव आपके अंदर फीड करने का काम करते हैं कि 3 साल के बाद कुछ ऐसी चीज क्रिएट होती है जिसका समाज में, जिसका बाजार में भाव है। वो आदमी 3 साल में ट्रांसफॉर्म होकर अपने परिवार की जिम्मेवारी, अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक और अपने माँ बाप के लिए लाठी बनने का काम करता है। वो सारी व्यवस्था सिर्फ आपके टीचर से बाहर निकल के आती है, आपकी संस्था से बाहर निकल के आती है। यहीं से जीवन स्टार्ट होता है और अलग अलग रास्तों से, अलग अलग धाराओं से पहुंच के अपने अंत तक जाता है। आपको मैं बार बार कहूंगा, आप समझ लेना कि आपके भले में कौन, आपके नुकसान में कौन। इतनी सी बात अगर जीवन में समझ में आती हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना, लिखना, किसी ओहदे पे पहुंचना या कामयाब होना, जिसको लोग अपने सक्सेसफुल की अलग अलग स्टोरी, जीतना, हारना, घाटा, नुकसान, जो भी आपने करना लाइफ में, वो इतना मैटर नहीं करता जितना यह है कि आपको खुश रहना मैटर करता है कि चीजें कैसे चलेंगी लाइफ में, आपको कहां से संयम मिलेगा, कौन लोग आपकी मदद करेंगे। ये थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया है और मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ मंचासीन जितने लोग हैं, मेरे सभी साथी कलीग जो यहाँ बैठे हैं। इतनी देर से सब लोगों ने मुझे सुना, कह रहे सर आज कुछ ज्यादा ही कलीग है वो कह सकते हैं, और शर्मा जी ने जितना वो दिया जरूरी था कुछ बातें आपके साथ करें। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं हृदय से आभारी हूँ। और आप लोग फिर इस तरह से कभी बुलाएंगे तो मैं और समय से पहुंचने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने कह रहे थे सर कुछ बचा नहीं है, लेकिन आपने अभी और गुरु केवल एक ऐसा है जो केवल सही मार्ग ही दिखाएगा। एक बार जोरदार तालियां। दूसरा इवेंट शुरू हो चुका है, इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। रिले रेस है ये। शाबाश भाई, तालियां बजाइए। आप शांत कैसे हुए? शाबाश बेटे, शाबाश। देखिए ये जिंदगी में प्रेरणा होती है। आज यहाँ उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्री डीपी कुलश्रेष्ठ जी, प्रधानाचार्य संदीप खरब जी और उसके अलावा मंच पर विद्यमान बाकी सभी। जब से हम आए हैं
सबके मुंह से गुरु की महिमा सुन रहे हैं, लेकिन एक गुरु को गुरु बनाने में शिष्य का बहुत बड़ा हाथ है। ये सच है कि आपके माँ बाप के बाद अगर कोई आपका भला चाहता है तो वो गुरु है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हमें इतनी खुशी हो रही है कि संदीप, जिसको हमने बचपन से पढ़ाया, आज वो इस ऊंचाई तक पहुंचा है। तो इनके माता पिता के बाद वो आज खुशी हमें हो रही है। माँ बाप को फिर भी कहीं ना कहीं एक ये चीज रहती है कि बच्चा बड़ा होगा, हमें बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन गुरु को वो आस भी नहीं है आपसे कि आप उनको बुढ़ापे में संभालेंगे। और फिर भी जब बच्चा कुछ बनता है तो दिल में खुशी होती है। हम जानना चाहते, रमन जी हाँ, रमन जो है यहाँ विद्यमान है, ये भी विकास अरोड़ा, ये सभी, अब इनको यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हुई। जब संदीप ने बार बार इसरार किया कि एक बार आप हमारे यहाँ संस्थान में आइए, तो यकीन मानिए मुझे लगा कि हम रोहतक से आ रहे, बहुत दूर है, लेकिन आज यहाँ आकर जो हमें आप सबसे मिलकर खुशी हुई, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो बेटे, आप अपने जीवन में अगर कुछ बनते हैं, आप अपने लिए बन रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी है, उन सबको भी खुशी होती है। तो अपने जीवन में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए कि हमारे सबके जीवन का लक्ष्य होता है जीवन में खुशी प्राप्त करना, और वो खुशी ना पैसे से मिलती है, ना किसी पोजीशन से मिलती है। वो खुशी हमें सिर्फ मिलती है सही रास्ते पर चलकर। तो आपके गुरु का गुरु होने के नाते मैं आप सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि जीवन में आप जहां कहीं भी जाएं, सिर्फ सही और गलत रास्ते में से सही रास्ता, चाहे मुश्किल हो तो सही रास्ता चुनिए। उसके बाद जिंदगी में आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यहाँ बुलाने का। मेरे साथी करण सिंह राठी जी, और उसके अलावा ये जहाँ कहीं हम दोनों और भी गुरु जो यहाँ बैठे हैं, अपने गुरु का सम्मान जरूर कीजिए, क्योंकि गुरु ऐसा नहीं है कि आपके सम्मान से कोई फर्क पड़ेगा या आप नहीं सम्मान करते, उनको तनख्वाह पूरी मिलेगी। लेकिन अगर आप ये चीज थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा बेटे, कि अगर आप अपने गुरु का सम्मान करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने गुरु से कुछ और अच्छा निकलवा सकते हैं। तो ये उनको एहसास दिलाना ये भी बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अब मैं सुनीता मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज की मुख्य अतिथि किरणदीप दलाल मैम को सम्मान प्रतीक और मोमेंटो देकर बधाई दे सम्मानित करें। फ्रांस के ट्यूटर से रिक्वेस्ट है, अपने अपने 4 बच्चे तैयार करें जल्दी।
बिल्कुल साइड बिल्कुल तालियां बजाइए बेटा, तालियां। ताली बजाओ भाई, तालियां। कभी ताली बजाओ भाई बेटा। पहले दिन फंस गया क्या? 400 मीटर है। देखो जी बेटा, गुरु जी देखो जी। सर जी एक साथ।
आवाज़ कैसे क्योंकि आज आपके कॉलेज का न्यूज लेटर का विमोचन हुआ है, यानी एक मैगजीन जिसके द्वारा आपको अपने कॉलेज में जो भी संस्थान में जो जो एक्टिविटीज हो रही है उनके बारे में आपको पता चलता रहेगा हर महीने। तो आज आपका प्रथम संस्करण का विमोचन हुआ है। सो दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर आवर इंस्टीट्यूशन एंड कांग्रेचुलेशन। यही आशीर्वाद है आपका, यही आशीर्वाद है। ये कमाल कर रहे हो, अपना काम में भी तुम बताना पड़ा एक अपना देखिए 800 मीटर रेस के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो मैदान में पहुंच चुके हैं और आज हमारे यहाँ आए जितने भी डेलीगेट्स हैं वो उनके हौसला अफजाई के लिए खुद इस इवेंट को शुरू कराकर आज खेल कूद प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे और सभी बच्चों से जो इसमें पार्टिसिपेट हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो खेल भावना को दर्शाते हुए कंपटीशन करें। साइड हो जाओ बेटे, 4 सेकंड लगा, आराम से इन्हें बता दो एक बार। साइड में हो जाओ, 2 3 ऊपर से बिठाओ, आराम से साइड में हो जाओ। भाई जोरदार तालियां बजाते रहे बच्चों के लिए। शाबाश बेटे शाबाश, जोरदार। भाई थोड़ा खाली कर दो आगे से बच्चे, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। आज से भी करने के लिए इसी प्रकार हौसला बढ़ाते हैं। जजेस साहिबान से मेरा अनुरोध, और अवश्य आप लोग आज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी जीवन में एक अच्छा पल हो, ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। और क्योंकि यहाँ सभी गुरु लोग हैं तो मैं, क्योंकि खरब साहब के भी गुरु जी आज आए हैं तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं गुरु माता से दोनों से मेरा मिलना हो रहा है। मैं सिर्फ गुरुओं के लिए 2 लाइन कहूँगा कि गुरु गोविंद गोविंद खड़े ताके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु जी का तो स्थान गोविंद से भी ऊपर है, प्रभु से भी ऊपर है, क्योंकि वही प्रभु को हैं, प्रभु के बारे में बता रहे हैं। सर्वप्रथम में जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं उनसे मुखातिब होना चाहूंगा। तो हम सभी बोलेंगे वंदे वंदे वंदे। अभी भी कुछ लोग इस तरह से बोल रहे हैं और इस तरह से परेशान खड़े हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट, जैसे कि वो किसी एग्जाम हॉल में आए हैं। आज आपका कोई मैथ का एग्जाम नहीं है, कोई परीक्षा का एग्जाम नहीं है, हम लोग खेल में आए हैं। और खेलों के बारे में हमें जानना कि खेल ही स्वास्थ्य है, खेल ही जीवन है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम अगर अपनी रूटीन लाइफ को देखें, हम रूटीन में जो अपना जीवन चलाते हैं, तो मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस अगर बताता हूँ कि हमें 2 काम करने हैं। तो 40 मिनट की वॉक और 40 मिनट का गेम अगर हम मॉर्निंग और इवनिंग में करते रहेंगे। ओहो डार्लिंग, ये है इंडिया। ये पार्ट है, ये बेसिकली ना, ये जो चल रहा है हमारा कंटिन्यू कर, ये एक मैनेजमेंट का पार्ट है, ये भी एक सीखने का पार्ट है कि अगर आपका काम खराब होता है बीच में, अगर कहीं हिंड्रेंस आते हैं इस तरह के, तो ये आप खेल के जीवन से ही सीख पाएंगे।
आप ये सारी चीजें एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव होना, एक दूसरे से प्रतियोगिता होना हम खेल के माध्यम से सीखते हैं। आप देखेंगे दैनिक लाइफ में क्या होगा कि आप कहीं चल रहे हैं, पीछे से कोई किसी ने धक्का मारा आपको, आप एग्रेसिव हो जाएंगे, आप पता लगा डंडा ले आए, लठ ले आए, मार पिटाई मचा दी, सारा कुछ माहौल ख़राब कर दिया। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ आप खेल रहे हैं, आपको पता है कि हाँ इसने जानबूझ के हिंड्रेंस किया है कई बार, लेकिन अगले ही पल में आपसे दोस्ती का व्यवहार करते हैं। हेलो, हमें लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, हम नारे लगाने शुरू हो जाते हैं, हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम उत्साह में उड़ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम इवनिंग में देखते हैं तो इवनिंग में वही खिलाड़ी आपस में बैठ के साथ साथ डिनर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो एक दोस्ताना माहौल एक सिखाता है हमें खेल, आपस में प्रतिद्वंदिता करना सिखाता है, जीवन के संघर्ष सिखाता है, हमें पंक्चुअलिटी सिखाता है, हमें अनुशासन सिखाता है। आप यहाँ आके सीखेंगे कि एक एक सेकंड से जो बच्चा नैनो सेकंड से जो पीछे रह गया वो सेकंड हो गया, और जो आगे निकल गया वो फर्स्ट आ गया। तो कहीं ना कहीं समय की कीमत हमें समझ में आएगी कि आज हम एक सेकंड से पीछे हो गए। दूसरा, मेरा बहुत मैं लंबा भाषण न करते हुए दूसरा मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ अगर आपको सीखना है तो अपने मन को कंट्रोल करना सीखना है। अपने मन से ये मान के चलना है कि ठीक है हम खेलने आए हैं, हार जीत लगी रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आज मैं हार गया कल जीतूंगा, ये तो एक टाइमिंग है कि आज हम हारे हैं तो कल जीतेंगे भी, ये पार्ट है लाइफ का। इसको बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं लेना है, और कोई भी मन पे वजन लेके नहीं चलना है, बोझ लेके नहीं चलना है। हम शिक्षा है, शिक्षा तो हमें क्या सिखा रही है, आज हम अगर क्लास में आते हैं तो हमें सिखाते हैं कि न्यूटन का नियम, हमें सिखाया कि E=mc उसका एनर्जी कंजर्वेशन का आपको रूल सिखाया, आपको बता दिया कि इंडिया ये धरती से लेके सूर्य की दूरी 1 करोड़ किलोमीटर है, आप किसी ने कहा और आपने मान लिया। शिक्षा हमें जो कह रही है वो हम मानते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो उस पर प्रैक्टिकली सोचते हैं, लेकिन खेल में ऐसा नहीं है। खेल में आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी दक्षता क्या है, आप कौन सा शॉट अच्छा खेल सकते हैं, आप कवर ड्राइव अच्छा खेल सकते हैं या पुल शॉट अच्छा खेल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद अपनी क्षमता के अनुसार ढालनी पड़ेंगी। कोच आपको सिर्फ आपको पॉलिश करेगा, आपको बताएगा कि हाँ आपकी ये कैपेबिलिटी है और इसको आप और आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। कोच की वहाँ जरूरत पड़ती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको खेल से खुद ही सीखना पड़ेगा। मैं कुछ एक छोटे छोटे एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ जो मैं इन जनरल लाइफ में देखता रहा। एक पिक्चर आई थी MS धोनी की, हमारे बहुत ही अच्छे कैप्टन हैं, और आप उनको अगर आप उनकी पूरी लाइफ को आप देखेंगे तो बहुत ही कूल कप्तान के नाम से वो जाने जाते हैं। किन किन लोगों ने वो पिक्चर देखी हुई है? सभी लोगों ने देखी है। उस पिक्चर में एक बहुत अच्छा सीन था, और उस सीन पर शायद बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा। एक 5 दिन का टेस्ट मैच हुआ, और उस टेस्ट मैच में क्या हुआ कि पहले दिन, जो कि अब झारखंड पहले बिहार था और उसका पार्ट था, बिहार और पंजाब के बीच में मैच हो रहा था। और आप ये देखें कि जब धोनी की टीम खेली तो इन टीम ने 257 अराउंड कुछ रन बनाए। जब पंजाब की टीम का नंबर आया, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, मैडम बैठी है, फोकस करिए, कमल पे विराजे, हाथों में वीरा मुकुट सर पे साजे, कमल पे विराजे, हाथों में वीरा मुकुट सर पे साजे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है इनकी। मैंने बताया था कि जो गुरु हैं हमारे ये केवल प्रधानाचार्य महोदय के नहीं है, हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं। अरोड़ा जी, विकास अरोड़ा जी, उन्होंने भी वही शिक्षा ग्रहण की है। तो आज 2 स्टाफ मेंबर्स के गुरु पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए, और सभी स्टाफ मेंबर्स भी ताली बजाएं। अब मैं कहाँ बोल
देखिए, इसलिए अब अगला प्रोग्राम हमारी बच्चियों ने सरस्वती वंदना ये गाकर चलो यही दे देता हूँ का शुभारंभ करेंगे। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, और बच्चे शांत रहें। शुरू करो बेटे अपना कार्यक्रम। हेलो, भाई ये बच्चे शोर बहुत कर रहे हैं, ये वॉलेंटियर कहाँ हैं इनके? अगर ऐसे ही शोर। कुलशेष साथी, राठी साहब, किरण जी, राजू जी, रमन जी, I welcome you in this college also, and I also thankful to Principal Government Polytechnic Ottawa, Dr. Sandeep Kharab ji, for organizing such a wonderful event over here. It's a really appreciable event, and I really thankful to him, and I also congratulate all the staff members, the organizing committee, Mr. Arora ji, Mudgil ji, and being the part of this Ottawa fraternity. I am so proud of this movement that my brother, I can't say elder brother, हम उम्र से ही हैं हम. My brother, Mr. Dr. Sandeep Kharab ji, invited me on this function, and it's a great moment for me that enjoying this moment among my staff members, and I am really thankful to you. और शर्मा जी ने कभी बात कही कि सर अपना उद्बोधन करेंगे। भाई शर्मा जी, सच्चाई बात तो ये है कि मैं तो छोटा भाई हूँ आप लोगों को। सच्चाई तो ये है कि मैं बच्चों से यही कहूँगा कि द ट्रेमेंडस चेंज विच आई एम just observing at GP Ottawa, it's a great thing, and my brother is doing good work over here. जो appreciable चीज़ है करी जाती है उसका आदमी को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ओटावा में बहुत अच्छा काम चल रहा है। और मैं अपने भाई को, संदीप को, और जितने स्टाफ मेंबर्स हैं और जो मेरे स्टाफ मेंबर्स यहाँ बैठे हैं कुलीग, उनको मैं एक being the part of this Ottawa family, आप लोगों से कहूँगा, whenever I am required, being the part of this Ottawa family, I am always present with you, I am among with you, being the part of this family। और मैं दोबारा से सबका यहाँ इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, और कहूँगा कि संदीप जी ऐसे प्रोग्राम सब करते रहें जिससे कि आपसे मिलने का, स्टाफ से मिलने का मौका मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा एंड अपने लेकिन रंगत तो तुमने बना रखी है, तो माहौल और जोश बनाए रखो यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत जी का। और इसी से पता लग रहा है कि आज पूरा जोश है सर में। जैसे ही ये बच्चे यहाँ से दौड़े, आप लोगों की जितनी तालियों की आवाज आएगी, आज स्टाफ की भी उतनी आएगी। भाई मैं आप लोगों को नंबर दूंगा किसकी तालियों में आवाज ज्यादा है। तो आज अभी बच्चे दौड़ते हैं सर। 200 meters boys। उड़ा उड़ा इवेंट शुरू होने जा रहा है, और जैसे मैंने कहा, तालियों से बच्चों का स्वागत और हौसला बढ़ाते रहे। चंद्रकांत जी, स्टाफ की तरफ से आपकी जिम्मेवारी है ताली बजाने की। मैं जोरदार तालियां, शाबाश बजे। बिल्कुल क्लियर पोजीशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एथलीट की। धर्मवीर जी का हमें अनुमति मिल गई, तो मैं सर्वप्रथम स्टाफ से ही मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट का ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों का, कि टीचर्स के बारे में भी आपको पता लगे कि आपके पढ़ाने वाले
जो टीचर्स हैं वो क्या क्या हस्ती हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा और इसके बाद जो थर्ड पोजीशन है वो योगेश की है। एक बार इलेक्ट्रॉनिक से इसके लिए भी ताली बजाओ। करते हैं लेकिन आवाज नहीं करते। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि काम बड़ी लगन से करते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने हमारी प्रस्तुति है वो पेश करें। भाई इतना हौसला बढ़ा दो, जब तक वो मंच पे आए तालियां बजती रहनी चाहिए। भाई ठंडा पानी मत देना, मेरा गला कल बैठ गया तो फिर साहब लोग। चलिए एक छोटा सा गाना है तो कोशिश करते हैं, मे भी थोड़ा सा सही रहेगा, थोड़ा लाइट मूड हो जाएगा। नहीं, म्यूजिक की कोई जरूरत नहीं है। 100 मीटर बॉय जो पार्टिसिपेट है जल्दी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए। ना 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 यारो जी भर के झील पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुम्हें कल बुलाएगा। यारो जी भर के झील पर है जुनून कहीं जैसे कोई धुन बजे हर जगह, सपने सजाने की हमको मिली वजह। कहीं जैसे कोई धुन बजे। जी एक बार इधर राहों में देखे हैं मंजर सजे सारे हमी है क्या किताब पे कुछ तो नया लिखो यारो, अनजानों की फिक्र ले उनकी खड़े हैं वहाँ वीडियो किसी और पर कर दो क्या है, क्या बात है। ये काफी अंतर था इनमें। का स्वागत मंच पर बड़ी ही साइड में होना। ठीक है जी, ठीक है। साइड में सेकंड ध्यान रखना। जोरदार तालियां। ये वाले इनको फोकस में रखा ये नहीं। तो मेरे बच्चों, तुम आने वाले
धन्यवाद रविंद्र जी का, अपने भाव बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किए इन्होंने बच्चे के बारे में। हाँ जी मैम। बजानी है। नेपाल नीचे बैठ। भाई इस छात्रा के लिए जोरदार तालियां, इसने इतना हौसला दिखाया है। भाई ये स्टूडेंट ट्रैक से पीछे हो जाए। ओके बॉस।
है। धर्मवीर सर, आगे कोई गेम हो रही है क्या? बड़ा खुशी का आने वाला है। अभी यहाँ स्टूडेंट्स दौड़ रहे थे मैदान में, अब आप लोगों के सामने हमारे स्टाफ मेंबर्स दौड़ेंगे और 200 मीटर की रेस 200 मीटर्स की रेस होगी। जेंट्स स्टाफ की अलग, लेडीज स्टाफ की अलग, और जो सबसे ज्यादा आनंद आने वाला है वो जेंट्स स्टाफ और लेडीज स्टाफ की एक मिक्स होगी। मिक्स रिले रेस, और जो भी स्टाफ मेंबर्स नाम देना चाहते हैं वो यहाँ मंच पे मेरे को नाम लिखवा दें। मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी, मेरी जिंदगी है, मेरी हर खुशी है। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, मेरी जिंदगी है, मेरी हर खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे मैंने कहा, परम मित्र कुछ चक्कर तो नहीं था पुराना,
पर कोई बात नहीं, आपके गमों को भुलाने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। और नरेंद्र जी से और भी फरमाइश है, अभी वो तैयारी कर ले अपनी। अभी 200 मीटर रेस 200 मीटर रेस के पार्टिसिपेंट आप पहुंच जाए और आप अपना चेहरा उस तरफ कर ले। जोरदार ताली उनके लिए भी बजानी है। हमारे ओआई स्पोर्ट्स की कॉल 200 मीटर रेस आउट फॉर स्टॉप। हमारे डीपी लास्ट कॉल आउट फॉर स्टॉप के लिए, जिसको ऑर्डर जल्दी हो। लास्ट कॉल। जो जोरदार तालियां बच्चों के लिए बजाते रहे, उत्साह बढ़ाते रहे इनका। बहुत आगे जयराम, इसके लिए जोरदार तालियां। और सेकंड नंबर पर शेर मोहम्मद जी का लड़का साबिर, देखिए इनके पापा। ये सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है, अपील है, अपने फोन स्विच ऑफ कर लें। नो वीडियोग्राफी, अदरवाइज ये आपके साथी ही है, आपके साथ पढ़ती है, वो रुक। देखिए भाई, अगर कोई भी बच्चा मेरा बावन गज का घाघरा जब घूमिया बावन गज का घाघरा
big round of applause for her. विकास अरोड़ा जी, चंद्रकांत जी, संदीप कुंडू जी, साकिर हुसैन जी, SK झा जी, शेर मोहम्मद जी, परवीन जी, विशाल जी और धर्मवीर जी। भाई देखो, खेल को खिलाने वाले आज खुद खेल में कूद गए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ये सभी स्टाफ मेंबर्स ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और DP साहिबान से मेरा अनुरोध है, दोनों करमवीर जी और वीरपाल जी से, कि स्टाफ की रेस है, इसका जजमेंट बड़ा ढंग से करना है। और प्रधानाचार्य महोदय से भी मेरा अनुरोध है कि वो इस क्षण के खुद गवाह बने। आप भी सर ग्राउंड पे आ जाओ। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी अनुरोध है। भाई ये हैं? भाई जोरदार तालियां। और माफी चाहूंगा, मैंने सभी हेड्स ऑफ बेटे कोई स्टेज से थोड़ा सा इधर हो जाओ, आराम से खड़े हो जाओ, कोई बात। जोरदार तालियां हमारे गुरुजन सभी दौड़ते हुए संदीप कुंडू जी को पीछे छोड़ते हुए और मोहम्मद जी और ब्रेक से पीछे रहो, ब्रेक से। भाई जोरदार तालियां शेर मोहम्मद जी के लिए, संदीप कुंडू जी के लिए। इधर आ जाओ मैडम। अरे 100 मीटर की है। आराम से बैठ कर देखिए, आपको सब कुछ दिख रहा है। डिसिप्लिनरी कमेटी वाले प्लीज ट्रैक पे आए। बच्चे ट्रैक। यहाँ खड़े हो मैडम, सही पता लगता है, लाइन क्रॉस करेंगे जब। यहाँ नोट कर लेना बस। साइड में हो जाए, साइड में। पूजा मैडम सेकंड। पूजा मैडम सेकंड। थर्ड पोजीशन पे दो साथ थे, दोनों साथ में। थर्ड पोजीशन